हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में बताएंगे आपको 100 डेज रीडिंग कैंपेन का 10th वीक, जो कि 14 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक चला है। इसमें पहले की तरह ही जो और वीक में जो कॉलम बनाए थे, फर्स्ट कॉलम में दिन दिनांक, सेकंड कॉलम में इस तरह से ऊपर लिखेंगे साझा की गई रीडिंग कैंपेन गतिविधियां, और सप्ताह 10 की दिनांक 14 मार्च 22 से 19 मार्च 22 तक। अब इसमें एक कॉलम है बाल बाटिका, फिर नेक्स्ट है कक्षा 1-2 और फिर है कक्षा 3-4-5। दिन दिनांक में सोमवार को थी 14 मार्च, मंगल को, बुधवार 16 मार्च, सप्ताह के दिन डाल लेंगे। अब इसमें आएंगे सबसे पहले सोमवार 14 मार्च 2022 बाल बाटिका में लिखेंगे सुनो कहानी कुट्टी। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी रंग, और 3-4-5 में पढ़ो कहानी कलर्स। मंगलवार 15 मार्च सुनो कहानी एक किताब पुचकू के लिए। कक्षा 1-2 पढ़ो कहानी किसने सुना, और कक्षा 3-4-5 में सुनो कहानी बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए। बुधवार 16 मार्च बाल बाटिका में आएगा सुनो कहानी होली की कविता। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में, और कक्षा 3-4-5 में पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष। गुरुवार 17 मार्च 2022 सुनो कहानी चकाचक चीकू, ये आएगा बाल बाटिका के अंतर्गत। कक्षा 1-2 में सुनो कहानी दो तोते, और कक्षा 3-4-5 में सुनो कहानी मोजे। शुक्रवार 18 मार्च 2022 सुनो कहानी अकेली मछली, बाल बाटिका में। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार, और कक्षा 3-4-5 में पढ़ो कहानी गॉडविला अर्थवॉर्म्स। शनिवार 19 मार्च में बाल बाटिका में आएगा सुनो कहानी उल्लू है क्या। कक्षा 1-2 में सुनो कविता ऊंट चला, और 3-4-5 में सुनो कहानी पायल खो गई है। अब इसमें पठन उपरांत की जाने वाली गतिविधियां जो हैं उसमें लिखेंगे 2 समूह बनेंगे। 2 समूह में पहला समूह कहानी पढ़ने के बाद दिए गए ऑर्गेनाइजर के अनुसार उसी कहानी के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों ने इस गतिविधि को पूरे मनोयोग के साथ पूरा किया। इसमें जो शासन के द्वारा दिए गए हैं उसमें भी ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। इस तरह से आप उसमें या अलग से बच्चों को एक कॉलम बना के उसमें उनको लिखवा सकते हैं, जो कि उन्होंने जो कहानी के बारे में जो सुना है वो उससे रिलेटेड उस कॉलम में लिखेंगे। समूह 2 में कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से उनके मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाने को प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने अपनी पाठ्यपुस्तक की कहानी से इस गतिविधि को किया। अब इसमें आएगा स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति, विशेष गतिविधि और अभिभावक शिक्षक चर्चा। इसमें स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास, कविता कहानी चित्र व चार्ट पर चर्चा करके सामान्य व अनुमान के आधार पर जो प्रश्न थे वो पूछे गए। ध्वनि जागरूकता, तुकान शब्दों ध्वनि पहचान, शब्दों के पहले वर्ण की ध्वनि व नाम के अंतिम वर्ण की ध्वनि आदि। इसका थर्ड पॉइंट है वर्ण पहचान व लेखन। वर्ण पहचान व लेखन अभ्यास पर कार्य व गतिविधि पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में बताएंगे आपको 100 डेज रीडिंग कैंपेन का 10th वीक, जो कि 14 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक चला है। इसमें पहले की तरह ही जो और वीक में जो कॉलम बनाए थे, फर्स्ट कॉलम में दिन दिनांक, सेकंड कॉलम में इस तरह से ऊपर लिखेंगे साझा की गई रीडिंग कैंपेन गतिविधियां, और सप्ताह 10 की दिनांक 14 मार्च 22 से 19 मार्च 22 तक। अब इसमें एक कॉलम है बाल बाटिका, फिर नेक्स्ट है कक्षा 1-2 और फिर है कक्षा 3-4-5। दिन दिनांक में सोमवार को थी 14 मार्च, मंगल को, बुधवार 16 मार्च, सप्ताह के दिन डाल लेंगे। अब इसमें आएंगे सबसे पहले सोमवार को
सोमवार 14 मार्च 2022 बाल वाटिका में लिखेंगे सुनो कहानी कुट्टी। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी रंग और 3-4-5 में पढ़ो कहानी कलर्स। मंगलवार 15 मार्च सुनो कहानी एक किताब पुचकू के लिए। कक्षा 1-2 पढ़ो कहानी किसने सुना और कक्षा 3-4-5 में सुनो कहानी बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए। बुधवार 16 मार्च बाल वाटिका में आएगा सुनो कहानी होली की कविता। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में और कक्षा 3-4-5 में पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष। गुरुवार 17 मार्च 2022 सुनो कहानी चकाचक चीकू, ये आएगा बाल वाटिका के अंतर्गत। कक्षा 1-2 में सुनो कहानी दो तोते और कक्षा 3-4-5 में सुनो कहानी मोजे। शुक्रवार 18 मार्च 2022 सुनो कहानी अकेली मछली बाल वाटिका में। कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार और कक्षा 3-4-5 में पढ़ो कहानी गॉडविला अर्थवॉर्म्स। शनिवार 19 मार्च में बाल वाटिका में आएगा सुनो कहानी उल्लू है क्या। कक्षा 1-2 में सुनो कविता ऊंट चला और 3-4-5 में सुनो कहानी पायल खो गई है। अब इसमें पठन उपरांत की जाने वाली गतिविधियां जो हैं उसमें लिखेंगे 2 समूह बनेंगे। 2 समूह में पहला समूह कहानी पढ़ने के बाद दिए गए ऑर्गेनाइजर के अनुसार उसी कहानी के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों ने इस गतिविधि को पूरे मनोयोग के साथ पूरा किया। इसमें जो शासन के द्वारा दिए गए हैं उसमें भी ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। इस तरह से आप उसमें या अलग से बच्चों को एक कॉलम बना के उसमें उनको लिखवा सकते हैं जो कि उन्होंने जो कहानी के बारे में जो सुना है वो उससे रिलेटेड उस कॉलम में लिखेंगे। समूह 2 में कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से उनके मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाने को प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने अपनी पाठ्यपुस्तक की कहानी से इस गतिविधि को किया। अब इसमें आएगा स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति, विशेष गतिविधि और अभिभावक शिक्षक चर्चा। इसमें स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास, कविता कहानी चित्र व चार्ट पर चर्चा करके सामान्य व अनुमान के आधार पर जो प्रश्न थे वो पूछे गए। ध्वनि जागरूकता, तुकान शब्दों ध्वनि पहचान, शब्दों के पहले वर्ण की ध्वनि व नाम के अंतिम वर्ण की ध्वनि आदि। इसका 3rd पॉइंट है वर्ण पहचान व लेखन। वर्ण पहचान व लेखन अभ्यास पर कार्य व गतिविधि। पॉइंट 4 है शब्द भंडार। शब्द भंडार ले